आक्रमण कर, आक्रमण कर, आक्रमण कर। शीघ्रता करो हनुमान, शीघ्रता। हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है। क्या? हाँ, मुझे बंधन मुक्त करो, शीघ्र। महाराज, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये सब दुर्जन की चाल थी। उसने हमें इसलिए बंदी बनाया था कि आप हमें यहाँ छुड़ाने आए और आपकी अनुपस्थिति में वो राज्य पर आक्रमण कर दे। आक्रमण? वो अपनी सेना लेकर चला गया होगा। चलो, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, चलो। सुबह होने को है। बेचारी प्रजा बिना राजा के हमारी सेना का सामना कैसे करेगी? हमने सोचा भी नहीं था कि केसरी को मूर्ख बनाना इतना आसान है। महाराज, केसरी की सीमा उस टीले से शुरू होती है। अच्छा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जैसा चाहते हो वैसा ही होगा पुत्र। 18 वर्ष का होने पर यदि तुम जाना भी चाहोगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब तो तुम खुश हो ना? परंतु माँ, अभी तो बहुत समय है। यदि मैंने अपना निश्चय किसी कारणवश बदल लिया तो मैं आपको बता दूंगा। सोच
साथ नहीं दे रही है मंत्रीवर। दिमाग मानने को तैयार नहीं कि केसरी हमारे बनाए हुए जाल में आकर निकल जाए, और वो हमसे पहले अपनी सेना के साथ हमारा मार्ग रोकने के लिए हमारे सामने खड़ा है। कैसे हुआ ये? कैसे पहुंचे वो वहां? ये सब हनुमान की वजह से हुआ महाराज। उसी के कारण हमारी पूरी योजना विफल गई। अर्थात एक बच्चे ने मुझे मात दे दी, मुझे। उस हनुमान के कारण मेरा केसरी की नगरी का राजा बनने का सपना अधूरा रह गया। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, तुम्हारा सपना मैं पूरा करूंगा। राका तुम? हाँ, तुम्हारे रास्ते का कांटा वो हनुमान, इसे मैं यमलोक भेज दूंगा। यमलोक। अच्छा, बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए तो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तुम्हें अच्छा करना होगा। तुम्हें। तुम्हारा अच्छा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए 1 सहस्त्र सोने की मुद्राएं। महाराज दुर्जन, मेरा नाम राका है, राका। तुम केवल 1 सहस्त्र सोने की मुद्राओं से केसरी के राज्य के मालिक बनना चाहते हो? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? केसरी का आधा राज्य देते हो? हाँ, दिया दिया। परंतु तुम ये काम करोगे कैसे? ये तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है। तुम सिर्फ देखते जाओ मैं क्या करता हूं। तुम लोग ये मत समझना कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। मैं स्वयं रुका हूँ। क्या? तुम्हें ये बताने के लिए कि माँ और पिताजी ने 18 वर्ष के होने पर मुझे महाराज सुग्रीव के साथ जाने की अनुमति दे दी है। अच्छा, ओह, तो तुम अभी भी खुश हो? अभी तो वचन भी भंग नहीं होगा और मैं गुरु दक्षिणा भी दे सकूंगा। क्या हुआ होगा? मौसी, क्या हुआ? यहाँ क्या है? वहाँ भयंकर घुड़सवार ने घुड़सवार? घुड़सवार? मेरे भाई की प्राण ले ली है। कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे? एक एक को घोड़े के पैरों के नीचे कुचल डालूंगा। हमारा अपराध तो बताओ, क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? मुझे तुम सब की जान की कीमत चाहिए। कीमत कैसे मांग रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, अन्यथा ये देखो।
जिस किसी के पास जो कुछ भी है, सोना, गहना, मुद्राएं, सब मेरे हवाले कर दो। ए बुढ़िया, तू अपने आभूषण उतार के देती है या नहीं? देती हूँ। चल दे, सबके गहने इकट्ठे करो। लाओ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम लोगों को अपनी अपनी कमाई का हमें हिस्सा देना होगा। किंतु हम हमारी सारी कमाई दे देंगे तो खाएंगे क्या? मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो क्या तुम नहीं दोगे? नहीं। बाकी की मुद्राएं, जेवर कल तक मुझे दे देना, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, समझे? क्या हुआ? कुछ कहते क्यों नहीं? कौन था वो जिसने इन्हें घायल किया? बोलो, कौन था वो जिसने इन्हें घायल किया? यमदूत। यमदूत? यमदूत से भी भयंकर। यमदूत तो प्राण लेकर दर्दों से मुक्ति दे देता है, पर ये तो इस तरह से घायल कर देता है कि इंसान जल्दी से अपने प्राणों के निकलने की प्रार्थना करता रहता है। उन्होंने औरतों के गहने भी लूट लिए और धमकी देकर गया है, कल दोबारा फिर वापस आएगा। क्या हमारी सहायता नहीं करोगे हनुमान? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, कल सूर्यास्त होने से पहले उस लुटेरे के जीवन का अस्त हो जाएगा। मुझे उस लुटेरे का पता लगाना होगा। इन मुद्राओं को कोष में रखवा दीजिए मंत्रीवर। भारी हैं, कम से कम 1 सहस्र तो होंगे ही। ये मुद्राएं आप कहां से लाए महाराज? ये पूछना आपका उत्तरदायित्व नहीं है। आपका उत्तरदायित्व है बिना कुछ बोले मेरी आज्ञा का पालन करना। भद्रक, सूर्यदेव ने राजनीति की शिक्षा देते हुए कहा था कि जिस राज्य में प्रजा निर्भय होती है वही राजा अच्छा होता है। निराश क्यों होते हो? अपने पिता महाराज केसरी से बात करो। हो सकता है उनसे तुम्हें घुड़सवार तक पहुंचने का मार्ग मिल जाए। महाराज, आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं? कहीं आप हनुमान को लेकर तो चिंतित नहीं हैं? नहीं अंजना, राज्य का राजकोष खाली हो गया है, ये चिंता है मुझे। राजकोष खाली? हाँ, राज्य की तिजोरी अपनी इच्छा से जल्द ही खाली हो गई और धन के अभाव में राज्य चलाना पिताजी तो अपने राज्य की चिंता में डूबे हैं। इस समय में उनसे उस घुड़सवार के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। उसने धमकी दी है कि जो अपना सारा धन उसे नहीं देगा उसे जान से मार डालेगा। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आए ही नहीं। गांव वालों, बाहर निकलो, छिपने से बचोगे नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है लाकर मुझे दे दो। तुम मुझे धन दे दोगे
मैं तुम्हें जीवन दे दूंगा, वरना तुम्हें मृत्यु दे दूंगा। तुम घरों से बाहर निकल रहे हो या मैं अंदर आऊं? मैं आता हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए, जीवन या मृत्यु? जाओ, राजभवन में तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस समय तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बच्चे बड़ों का सामना नहीं करते। जाओ, बच्चों के साथ खेलो, जाओ। मैं तुम्हारे साथ खेल खेलने आया हूँ। हनुमान, जिद मत करो। ये मेरी और गांव वालों की समस्या है। इसी समस्या को तो समाप्त करना चाहता हूँ मैं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। महाराज केसरी, विश्वास ही नहीं हो रहा। महाराज केसरी अपनी प्रजा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो महाराज केसरी नहीं थे। वे महाराज ही थे। लेकिन अपनी प्रजा को लूटना नहीं, नहीं, वो तो सदा प्रजा का हित चाहते हैं। मैंने बड़े ध्यान से देखा, वो महाराज केसरी ही थे। लेकिन महाराज अपनी प्रजा के साथ क्यों ऐसा करेंगे? ये तो वही जाने। हमारा राजा लुटेरा हो गया है। हमारा राजा लुटेरा भी है और भक्षक भी है। जो राजा हत्यारा है वो हमारा राजा नहीं हो सकता। वो हमारा राजा नहीं हो सकता। महाराज, शिवरात्रि उत्सव है। जानता हूँ। आप प्रतिवर्ष उस उत्सव पर प्रजा को राजा की तरफ से उपहार देते हैं। तो कदाचित आपको मालूम नहीं है महाराज कि राज्य कोष खाली है। यही ना? मैं जानता हूँ। और राजघराने की चली आ रही परंपरा भी मेरे ध्यान में है। परंतु मैं अपनी प्रजा की भावनाओं को, आशाओं को निराशा में नहीं बदल सकता। इसीलिए तो मैं अपने पड़ोसी राज्यों से बातचीत कर रहा हूं। परंतु कैसी बात महाराज?
अपने प्रदेश से जुड़ी हुई सीमा की पास वाली भूमि मैं गिरवी रखना चाहता हूं। शिवरात्रि उत्सव के खर्च के लिए प्रजा को नहीं मालूम है कि राजकोष खाली है और त्योहार के अवसर पर मैं अपनी प्रजा की भावनाओं का निरादर नहीं करना चाहता। आप निश्चिंत रहिए और जाकर अपना अपना कार्य संभालिए। महाराज, ये घाव कैसा? कुछ नहीं, वो घोड़े से गिर गया था। असंभव, असंभव। वानर राज केसरी और घोड़े पर से गिरे? ये हो ही नहीं सकता। क्यों? मैं घोड़े से नहीं गिर सकता। बचपन में गिरे होते तो और बात है, लेकिन घोड़े पर सवार होकर बहुत से युद्ध जीतने वाला राजा घोड़े पर से कूद सकता है, गिर नहीं सकता। घुड़सवार तो युद्ध कला का बहुत बड़ा अंग होता है। मैं अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन नहीं करता फिरता हनुमान। तुम्हारी समस्या क्या है? वो कहो। मेरी समस्या ये है कि जिसे मैं एक आदर्श राजा समझता आया हूँ, मानता आया हूँ, वो एक तुच्छ, गिरा हुआ, निंदनीय कार्य करेगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। कभी कभी एक तुच्छ, गिरे हुए और निंदनीय कार्य के पीछे एक बड़ी भावना होती है जो दूसरों के लिए हितकारी होती है। पुत्र, हितकारी होती है। ये सब तो अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए होता है, जिसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। उस एक क्षण में मैं जैसे अंतरिक्ष से भूतल पर आ गिरा था, सन्न सा रह गया था। काटू तो लहू नहीं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सत्य है। और एक प्रजावत्सल राजा अपनी प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करने का सोच भी कैसे सकते हैं पिताजी? हनुमान अच्छे से अच्छा आदमी जो अपने कर्तव्य को महत्व देता है, कभी कभी ऐसी स्थिति में आ जाता है कि जो नहीं करना चाहता वही उसे करना पड़ता है, और वो अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए करना पड़ता है। पुत्र, दूसरों के हित के लिए। महाराज केसरी अपनी प्रजा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो महाराज केसरी नहीं थे। लेकिन महाराज अपनी प्रजा के साथ क्यों ऐसा करेंगे? हमारा राजा लुटेरा हो गया। हमारा राजा लुटेरा भी है और भक्षक भी है। आपसे ये अपेक्षा नहीं थी हनुमान जी। अपने पिता पर अविश्वास दिखा रहे हैं आप, महाराज केसरी पर। आंखों देखी पर तो विश्वास करना पड़ता है कपीश्वर जी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पिताजी अपनी प्रजा को लूट रहे थे और आपने उसे सत्य मान लिया। जो सत्य है उसे सत्य तो मानना ही पड़ता है। कभी कभी जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी कानों से सुनते हैं, वो सत्य नहीं होता हनुमान। परंतु ये सत्य है। इस सत्य ने मेरी मन शांति छीन ली है। मैंने जब से वो देखा है तब से मैं विचलित हो गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे सिंहासन छोड़ने के लिए कह रहे हो? अपने महाराज केसरी को? आप राजा नहीं, डाकू हैं। हम आपको अपना राजा नहीं मानते हैं। हम आपको अपना राजा नहीं मानते, राजा नहीं मानते। अर्थात विद्रोह करोगे? याद रखो,
जो कोई भी विद्रोह करेगा उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। रुक जाइए पिताजी। तो पहले ये दंड मुझे दीजिए, क्योंकि मैं भी आपके विरुद्ध विद्रोह करने वाला हूँ। तो तुम विद्रोह करोगे तो तुम्हें भी मृत्युदंड दिया जाएगा। आओ विद्रोह करो, मुझे विद्रोह का मुंह कुचलना आता है। आओ जाओ हनुमान, सामना करो अपने पिता का। ये मेरा सामना करेगा? करो करो मेरा सामना, उठाओ मुझ पर हाथ। आओ आओ आओ। नहीं पिताजी, तुमने हमारी सहायता का वचन लिया है हनुमान, अब वचन निभाओ। मारो इसे, मारो मारो इसे, मारो। हाँ हाँ मारो। विद्रोह करोगे मुझसे? रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। हाँ। क्यों नहीं लड़ना चाहते हो? हाँ? आओ आओ लड़ो, लड़ो मुझसे। लड़ो लड़ो मुझसे। देखो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं अपनी शक्तियां। गांव वालों तुम भी देखो। मायावी है, ये हमारा राजा नहीं हो सकता। ये तो मायावी है, ये तो मायावी राजा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कभी कभी जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी कानों से सुनते हैं, वो सत्य नहीं होता, वो सत्य नहीं होता, वो सत्य नहीं होता। तेरो नाम हनुमान, तेरो नाम हनुमान, तेरो नाम हनुमान, तेरो नाम हनुमान। जय हनुमान महावीर हनुमान, जय इसे भगा दिया। हमने तुम पे संदेह किया हनुमान, हमें क्षमा कर दो। संदेह तो मैंने भी किया, इसीलिए मुझे सबसे बड़ी क्षमा मांगनी होगी। हाँ,
हमने अपने राज्य की धरती का कुछ हिस्सा गिरवी रख दिया है। मंत्रीवर, अब आप उत्सव की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अरे अरे हनुमान, ये क्या कर रहे हो पुत्र? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु किस लिए? क्योंकि मैंने आपको गलत समझा। गलत तो मेरी प्रजा ने मुझे समझा था पुत्र। यदि प्रजा है तो राजा है, और वो राजा जो अपने प्रजा के हितों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे आज नहीं तो कल सिंहासन छोड़ना ही पड़ेगा पुत्र, छोड़ना ही पड़ेगा। सिंहासन पर बिठाने वाले थे ना तुम मुझे? क्या किया तुमने? मैंने प्रजा को उनके राजा के विरुद्ध उकसाया। उन्हीं के राजा को उन्हीं के रक्षक बनाने की बजाय भक्षक बनाने का प्रयत्न किया। केसरी के राज्य को बर्बाद करने के लिए मैंने राज्य घराने में शत्रुता की बीज बोनी चाहिए। हनुमान की दृष्टि में मैंने उसे नीचा दिखाना चाहा। मैंने विद्रोह के लिए बस! अब तुम कुछ नहीं करोगे। कल शिवरात्रि उत्सव है। मैं केसरी के उस उत्सव को रात्रि उत्सव बना दूंगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं महाराज दुर्जन। अब मैं वो करूंगा कि केसरी और राजघराना ही न शोक में डूबे, सारा का सारा राज्य, सारे के सारे लोग सदा के लिए नींद में सो जाएं। एक भी ये बताने के लिए जीवित न रहे कि क्या हुआ था। ऐसा क्या है तुम्हारे मन में? जल, विष। यदि नगर के हर कुएं का पानी विषैला बना दिया जाए तो होने दो शिवरात्रि उत्सव शुरू। सुनो 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 सुनो। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हमेशा की तरह महाराज ने आप सबको महापूजा के लिए शिव मंदिर में आमंत्रित किया है। आप सभी परिवार सहित आइए। सुनो 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 सुनो। भद्रक भद्रक, तुम सभी मित्र को कह देना कि हम सब मिलकर शिव पूजा करेंगे। परंतु क्या? तुम इस बार भी सो गए तो? पिछली बार कितनी मुश्किल से जगाया था तुम्हें, और जागते ही तुमने क्या किया था याद है? हाँ हाँ याद है, तुम्हें एक तमाचा मारा था। कृपा करके इस बार अपना वो शुभ कार्य मत दोहराना। पूजा में नहीं, परंतु पूजा से पहले तो दोहरा सकता हूँ ना। बस अब नहीं भाग सकता, प्यास भी बहुत लगी है। प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो। हाँ। हमें प्यास लगी है।
धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। अरे मैं तो भूल ही गया था। माँ ने जंगल से पूजा के लिए पेड़ लाने को कहा था। चलो जल्दी जाकर तोड़ते हैं। ये विषैला पानी पीते ही सबके सब आज की शिवरात्रि इन सब की आखिरी शिवरात्रि हो जाएगी। ये लीजिए महारानी, ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसे उपहार में रख दीजिए। और राज्य के हर घर के लिए ऐसी ही एक एक पोटली इसमें रखी हुई है। आप सत्य में ही प्रजावत्सल हैं महाराज। हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन अपनी प्रजा को आप ये भेंट देते ही देते हैं। हमारी प्रजा हमसे इतना प्रेम करती है महारानी, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। देखो माँ, हम कितने सारे पेड़ तोड़कर लाए हैं। लगता है आज तुम दोनों ने मिलकर सारे वन की बेर तोड़ ली। बहुत भागदौड़ की है ना, कुछ खा लो। आप मिठाई नहीं खाएंगी? नहीं, आज हमारा व्रत है। तो आप आज कुछ भी नहीं खाएंगी? नहीं, पूजा होने तक आज जल भी नहीं पी सकते। रात को पूजा होने के बाद ही सब लोग साथ जल पीकर व्रत खोलते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत ऐसा ही है। भद्रक, आज तुम भी कुछ नहीं खाओगे? हाँ हनुमान, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। सभी गांव वालों के साथ मैंने भी व्रत रखा है। तो ठीक है, आज मैंने भी व्रत रखा है। मैं भी पूजा के बाद सबके साथ जल पीऊंगा और व्रत खोलूंगा। बस समझो कि अब काम हो गया। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। इस बार मेरा कहा बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने गांव भर के सभी कुओं में विष मिला दिया है और विष कभी प्रभावहीन नहीं होता। वो गांव वालों को अब रात की प्रतीक्षा है। पूजा के बाद सारे गांव वाले जल पीकर अपना व्रत खोलेंगे, परंतु विषैले जल की एक बूंद गले को छूते ही अब आएगा मजा। हनुमान, मंदिर जाने से पहले भोजन कर लो, नहीं तो वहाँ बैठे बैठे तुम्हें भूख लगेगी। सुबह से कुछ नहीं खाया ना तुमने? नहीं माँ, और मैं खाऊंगा भी नहीं। मैंने आज व्रत रखा है। जिद मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैंने व्रत रखा है और सबके साथ पूजा होने के बाद जल पीने के बाद ही व्रत खोलूंगा। पर हाँ माँ, मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। बहुत अच्छा किया तुमने।
महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मंदिर चलें, पूजा का समय हो गया है।